जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जो भी बच्चा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देकर आया है साइंस का, वो अपने यहाँ से आंसर की मिला लेगा, ठीक ना। और ये सेट कोड आपका सी है, ठीक। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर की मिलाते चलिए हमारे साथ, ठीक ना। देखिए इसमें भी टोटल आपको 80 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। इसमें से आपको 40 का सही सही जवाब देना है, बाकी सबको छोड़ देना है, ठीक ना। 40 को मात्र गिन के जवाब देना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन का आंसर मिला लेते हैं जल्दी जल्दी। और देखिए यहाँ पे सेट हम बता रहे हैं बार बार, सॉरी वीडियो में हमने बताया कि यहाँ पे सेट कोड जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं, बस खाली क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज रहता है। आप में अगर 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या है, तो हो सकता है आप में कभी कहीं 10 नंबर पे वो क्वेश्चन दिया हो, ठीक। तो इससे कोई मतलब नहीं। तो चलिए हम लोग अपने आंसर की मिला लेते हैं सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है साइंस का। चलिए देखिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक। 1 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है वो हम लोग देखते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसएन है, उसका नाम बताइए। तो उसका कौन सा नाम हो जाएगा, ठीक ना। एक का राइट आंसर डी हो जाएगा। न देते हैं 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन से, तो ये आपका हीरा हो जाएगा। 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। लिख देते हैं। देखिए एक बात और याद रखिएगा, 40 अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव मारे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि 40 में से आप लोगों का कितना सही है, ठीक ना। कितना आप लोग राइट आंसर मारे हुए हैं, ठीक। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कर लीजिए, ताकि अच्छा और भी बेहतरीन वीडियो आपको मिले और आप तक पहुँचे, ठीक। तो आइए हम लोग अपना क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र बताना है, ठीक। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। C2H5OH, ठीक ना। 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं देते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का बेंजीन का अनुसूत्र बताना है। बेंजीन का अनुसूत्र कितना होता है, तो बेंजीन का होता है C6H6, यानी कि सी इज राइट आंसर, ठीक है। 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नहीं देते 5 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन युग्म समायोगी है, ठीक। तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नहीं देते 6 नंबर क्वेश्चन का एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछ रहा है, ठीक। तो इसका राइट आंसर एथेनोइक अम्ल, यानी कि 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नहीं देते 7 नंबर क्वेश्चन कर एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, तो इसमें जो आपका नाइट्रोजन उपस्थित नहीं रहता। 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नहीं देते 8 नंबर क्वेश्चन करे कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। उदग्र यानी कि इस प्रकार से, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्ग बोलते हैं, ठीक। 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नहीं देते 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है, तो ये जो है आपका विद्युत ऊर्जा में करता है, यानी कि 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं देते 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है, तो वो है DDT, यानी कि 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं देते 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। देखो ऑक्सीजन मारा है, ये गलती है, ठीक ना। इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। ऑक्सीजन का O2 होता है, वही ओजोन का O3 होता है, ठीक ना। ओजोन का O3 जो आपका 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया इतना और इतना किस प्रकार की है, ठीक। तो 12 का राइट आंसर आप लोग अगर बी मारे होंगे द्विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं देते 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है, यानी 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं देते 14 नंबर क्वेश्चन का जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये आपका 2:1 हो जाएगा, यानी 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नहीं देते 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो खड़िया का रासायनिक सूत्र यानी CaCO3 होता है। 15 का राइट आंसर सी मारेंगे तो सही होगा, नहीं तो गलती होगा। नहीं देते 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये आपका किण्वन होता है, ठीक ना। 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नहीं देते 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, ठीक। तो इसको कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़ दें, 8 और 10 के साथ 17 इज राइट आंसर, यानी कि 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नहीं देते 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, तो इसका राइट आंसर एम हो जाएगा, ठीक। 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर अब हम लोग आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि
19 का राइट आंसर डी। ठीक, नहीं देते 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोयला तथा पेट्रोलियम है। कोयला तथा पेट्रोलियम जो आपका वो जीवाश्म ईंधन, यानी 20 का राइट आंसर ए हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर पर आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये जो है आपका बढ़ती मानव जनसंख्या से। ठीक ना, 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नहीं देते 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। तो ये जो है आपका पवन होता है। ठीक ना, और इसका राइट आंसर 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दंत क्षरण का कारण है। तो इसका हो जाएगा इनमें सभी। ठीक ना, यानी 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नहीं देते 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये जो है आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक, यानी 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट देते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब वस्तु फोकस पर हो तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो ये जो है आपका अनंत पर बनता है। ठीक ना, यानी 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नहीं देते 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी मिलाते हैं। ठीक ना, समय नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब परस्पर उल्टा होता है, अर्थात ए इज राइट आंसर, यानी कि 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 26 का राइट आंसर ए। नहीं देते 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका राइट आंसर वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नहीं देते 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, तो वो फोकस पर वास्तविक उल्टा होता है। ठीक ना, 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं देते 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा क्या बराबर 1 होता है। 29 का राइट आंसर सी मारेंगे तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। नहीं देते 30 नंबर क्वेश्चन कर एक प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है। ठीक है, 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नहीं देते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। जल्दी जल्दी मिलाते जाइए। ठीक ना, समय नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन करे कि अपवर्तनांक की इकाई है। तो अपवर्तनांक की इकाई जो हो जाए कोई इकाई नहीं होती, यानी कि 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं देते 32 नंबर क्वेश्चन करे कि वायु में प्रकाश की गति लगभग होती है। तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नहीं देते 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कर प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। तो मेनार्च कहलाता है, मेनार्च कहलाता है। ठीक, 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नहीं देते 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन करे कि भ्रूण का विकास होता है। तो ये हो जाएगा गर्भाशय में। ठीक ना, भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, यानी कि 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नहीं देते 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि जीव द्रव्य शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो ये जो पुरकिंजे ने, पुरकिंजे। ठीक, पुरकिंजे, यानी 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नहीं देते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन करें मानव युग्मक में लिंग और गुणसूत्र की संख्या होती है। तो ये आपका 1 होता है। ठीक है, 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नहीं देते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा होता है। तो ये जो 100 होते हैं, यानी 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, नहीं देते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन का जीवाणु कहलाते हैं। तो ये अपघटन कहलाते हैं। 38 का राइट आंसर बी मानेंगे तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। नहीं देते हैं। और 39 नंबर क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या, इसका राइट आंसर कुआं हो जाएगा। 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं देते 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन करेंगे तालाब किस प्रकार की परिस्थिति की तंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम, यानी 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, हमने देखिए हमने 40 को मार लिया, अब 40 को और बचा, वो भी हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक, 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं देते 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन करके मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो ये जो है आपका छोटी हो जाएगा। ठीक, 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नहीं देते 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन करें द्विबीजपत्रित पौधे की गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो ये जो आपका भीतरी वाला मोटी होती है, यानी 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नहीं देते 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन करें कि ग्लाइकोलाइसिस कहा होता है। ठीक, तो ये हो जाए, ये इसका जो आंसर होगा कोशिका द्रव्य में हो जाएगा। ठीक, 44 का राइट आंसर ए मानेंगे तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। नहीं देते 45 नंबर क्वेश्चन करेगी मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग होता है। तो ये आपका गिल्स होता है। ठीक, मछली जो है आपका गिल से सांस लेते हैं, यानी 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नहीं देते 46 नंबर क्वेश्चन करे कि मानव हृदय घिरा हुआ है। तो ये जो परिकार्डियम से, यानी 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नहीं देते 47 नंबर क्वेश्चन करे कि प्लाज्मा का रंग होता है। तो प्लाज्मा का रंग जो होता है आपका हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग जो आपका हल्का पीला होता है। 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नहीं देते 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन पौधे में जल संवाहक ऊतक है। तो ये हो जाएगा जाइलम, यानी 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नहीं देते 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कर ओम के नियम का गणितीय रूप है। तो ओम का नियम के गणितीय रूप हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी कि आई बराबर v/r। आई बराबर v/r। नहीं देते 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन करे कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो ये जो एनोड पर मुक्त होता है। 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नहीं देते 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन करे कि ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा। तो बढ़ता है। ठीक ना, क्या प्रभाव होगा तो बढ़ता है। 51 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नहीं देते 52 नंबर क्वेश्चन।
52 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि शुक्र सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बाना होता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर जास्ता हो जाएगा, ठीक। जास्ता का यानी 52 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नहीं देते 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में आवर्ती रूप में उलट जाती है। तो 53 का यानी कि 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं देते 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में कौन सुरक्षा युक्ति है, तो ए सी बी हो जाएगा, ठीक। 54 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। नहीं देते 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन का 55 नंबर क्वेश्चन करें हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह आपका जो है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक। 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नहीं देते 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन करें कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नहीं देते 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन करें जी निम्नलिखित में किस पौधे का उत्सर्जी उत्पाद है, तो इसका राइट आंसर ची हो जाएगा। 57 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ए मारेंगे तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। नहीं देते 58 नंबर क्वेश्चन करें कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में किस नली के द्वारा जाता है, तो ये हो जाएगा मूत्रवाहिनी से, ठीक ना। 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 58 का राइट आंसर जो है आपका 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं देते 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन का कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट। 59 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब लिख देते 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन करें कि पौधे 60 नंबर क्वेश्चन में पौधे में निम्नलिखित में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है, तो इसका हो जाएगा जड़, यानी 60 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नहीं देते 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन करें कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, तो ये हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, यानी 61 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नहीं देते 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है, तो सेरिबेलम हो जाएगा। सेरिबेलम यानी 62 का राइट आंसर बी मारेंगे तो सही होगा, तो गलती होगा। नहीं देते 63 नंबर क्वेश्चन का किस हार्मोन के अधिक अस्त्राव ठीक से जाइगेंजिम नामक रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, ठीक है। 63 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नहीं देते 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन करें अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि है, इनमें सभी हो जाएगा। बीजाणु जनन हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा, यानी कि 64 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें सभी, ठीक, इनमें से सभी। नहीं देते 65 नंबर क्वेश्चन बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, ठीक ना, NaHCO3, यानी कि ए इज राइट आंसर। 65 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नहीं देते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन लवण है, तो आपका जो लवण है K2SO4 जो है आपका लवण है, ऑप्शन नंबर सी इज 66 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नहीं देते 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर CaOH के होल टू 2, ठीक है। 67 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं देते 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो SO2 के, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ठीक ना। 68 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं देते 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है, तो ये जो है आपका CH3COOH जो है आपका दुर्बल अम्ल है, ठीक है, दुर्बल अम्ल, यानी कि सी इज राइट आंसर। 69 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नहीं देते हैं 70 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन अधातु है, तो सी जो है यानी कि कार्बन जो है आपका अधातु है, यानी 70 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नहीं देते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन को लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो ये जो है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। 71 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नहीं देते 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो ये जो है पोटेशियम हो जाएगा, यानी कि के पोटेशियम। 72 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नहीं देते 73 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण, तो ये अपवर्तन हो जाएगा। 73 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं देते 74 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक होता है, 74 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं देते 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन करें स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण एक झुकाव अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी, यानी कि 75 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नहीं देते 76 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि आँख का रंगीन भाग होता है, तो आँख का रंगीन भाग क्या होता है, तो आइरिस होता है, यानी 76 का राइट आंसर भी हो जाएगा। नहीं देते 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन का सामान्य नेत्र की निकट बिंदु है, तो आपका 25 सेंटीमीटर है। 77 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नहीं देते 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन का जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती वह है दूरदृष्टि दोष, ठीक, ये आपकी गलती है, ठीक, सॉरी एक मिनट, दूरदृष्टि नहीं होगा। 78 का राइट आंसर भी हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, ठीक है। 78 का राइट आंसर भी हो जाएगा। देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन का निकट दृष्टि दोष सुधारा जाता है, तो अवतल लेंस द्वारा, ठीक है, अवतल लेंस द्वारा। 79 का राइट आंसर भी हो जाएगा। देते हैं 80 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन। लास्ट नंबर क्वेश्चन करें कि विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति ये देखो पागला वोल्ट मारा, लेकिन आपका वोल्ट नहीं, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक जो है आपका वाट होता है, यानी कि बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। 80 का राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हमने 80 को क्वेश्चन था, 80 का 80 हम मिलवा दिए हैं, ठीक ना। अब आप लोग इसमें 80 में से 40 क्वेश्चन बनाना था आप लोगों को। अब ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि 40 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब
कोई और सा आंसर की, ठीक ना। तो देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, यही दिक्कत बात है, ठीक ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी यहाँ से अपना सही सही आंसर की मिला ले। देखिए अभी ये डाउट मत कीजिए कि ये इसमें से गलती भी हम बताए, 100% यहाँ से इस चैनल पर आपका जो भी बात चीज़ होता है ना 100% सही रहता है, ठीक। 100% नहीं मानोगे तो 99.99% तो सही रहता है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।